नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनडीए के फ्लोर लीडर्स की हुई बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। वंदे मातरम का सम्मान नहीं करने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए मानसून सत्र में लाया जाएगा संशोधन बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जींद से सोनीपत रवाना हुई स्वदेशी तकनीक से बनी शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम बोले, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी, सबसे शक्तिशाली। थोड़ी देर में आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में दिख सकता है 10% का उछाल। ऑयल टू केमिकल कारोबार पर रहेगी नजर। टेलीकॉम और रिटेल कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोश। निफ्टी सेंसेक्स 1% से ज्यादा बढ़त पर बंद। बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। अमेरिका ईरान में बढ़ने लगा घमासान। बीती रात ईरान में अमेरिका की भीषण बमबारी। अमेरिका के हमलों से दहला बंदर अब्बास। ईरान ने भी दिया करारा जवाब। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका ने किए वीजा पॉलिसी में बड़े बदलाव। विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के वीजा नियम बदले। स्टूडेंट वीजा पर ओपन एंडेड स्टे की व्यवस्था खत्म। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मॉनसून सत्र से पहले आज दिल्ली में एनडीए की आम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पांडे। संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है और अभी फिलहाल कुछ ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार लेकर आने वाली है संसद में, जिसमें से महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाना। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े चीज़ों को अगर कोई असम्मान करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान, उससे संबंधित बिल। उसके अलावा इनकम टैक्स संबंधित रिफॉर्म, इसके अलावा FCRA संबंधित रिफॉर्म बिल और इसके अलावा कई जो ऐसे ऑर्डिनेंस हैं वो लाए जाएंगे सदन में जब यह मानसून सेशन शुरू होगा और इसके लिए बड़ी तैयारी सरकार ने की है। सबसे पहले जो एनडीए की बैठक थी वरिष्ठ नेताओं की, वो बैठक हुई थी इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। एनडीए के मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी कि आखिरकार सत्र में किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई थी और उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है। कुल मिलाकर पिछले सत्र में जो संख्या बल, हालांकि बहुमत तो था सरकार के पास, लेकिन 2/3 जो बहुमत है वो कैसे प्राप्त करे उसके और ज्यादा करीब आ गई है। फिलहाल 6 से 7 ऐसे ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार जिसको सदन में लाएगी और उसके बाद सरकार की रणनीति के मुताबिक जब जरूरत होगा और जब डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण संबंधित बिल सदन में लाए जाएंगे तब पर्याप्त संख्या जुटा ली जाएगी उन दोनों बिलों को 2/3 बहुमत से पारित करवाने के लिए। यह सरकार की रणनीति है। बहुत ज़्यादा एनडीए का जो कुनबा है वह बड़ा है पिछले सत्र के मुकाबले, जिसमें टीएमसी के बागी सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के बागी सांसद और इसके अलावा संभावना ये है कि कुछ और विपक्षी दलों के सांसद सरकार का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार नंबर गेम के चलते। अब देखना ये है कि कब इन दोनों बिल को सरकार सदन में पेश करती है। फिलहाल पहले हफ्ते में जहां तक है कि वह इन ऑर्डिनेंस को पेश करेगी और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष भी पूरी तैयारी से यहां पर आया है और इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है। चाहे राम मंदिर चंदा चोरी हो या फिर जो परीक्षाओं में अनियमितता का मामला हो, इसको लेकर विपक्षी दल सरकार को सदन में घेरेंगे तो बेहद हंगामेदार सत्र होने के आसार है।
और उसको देखते हुए सरकार ने तैयार की है एक बड़ी रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जींद से सोनीपत चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे धुआं नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ पानी का भाप निकलता है। इसे भारतीय रेलवे के लिए नई तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के युग की शुरुआत माना जा रहा है। करीब 2600 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन में आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। हाइड्रोजन लीकेज, आग और धुएं की निगरानी के लिए मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है। इससे सफ़र सुरक्षित होगा। इस परियोजना के लिए जींद में देश का पहला और सबसे बड़ा रेलवे आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहीं से ट्रेन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति होगी। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जायजा लिया दीपाली नंदा ने। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई नवीली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। जींद से लेकर सोनीपत के बीच में इसको चलाया गया है। क्या कुछ इसकी खूबियां हैं, तो सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि ये हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से जो बिजली पैदा हो रही है, उसके जरिए ही ये पूरी ट्रेन चल रही है। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, लगेज के लिए यहाँ पर ये स्पेस दिया गया है। और साथ ही साथ जो सिटिंग की बात करें तो यहाँ पर कुशन्ड सीट बनाई गई है, काफी कंफर्टेबल यहाँ पर सिटिंग रखी गई है। अगर मैं स्पीड की बात की जाऊँ तो अभी जो स्पीड है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मैं आपको बता दूं कि जींद से लेकर सोनीपत के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो ये करीब करीब 90 किलोमीटर है, और ये ट्रेन सिर्फ 2 घंटे में इस दूरी को पूरी करेगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इस तरह की डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई हैं जो यात्रियों को ये जानकारी देंगी कि अगला स्टेशन कौन सा है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ पर हर एक कोच में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं, और आप तमाम देखेंगे यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो कई सारी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को देखकर यहाँ पर डिजाइन की गई है। काफी कंफर्टेबल इस जर्नी को बनाने के लिए यहाँ पर अगर जो यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं, इस तरह की हैंड ग्रिप भी यहाँ पर दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हुई है। खासतौर पर अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें, ग्रीन मोबिलिटी की बात करें, तो उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। दीपाली नंदा, जींद। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों, एक्सचेंज विजिटर्स और पत्रकारों के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्टूडेंट वीजा पर मिलने वाला ओपन एंडेड स्टे खत्म कर दिया गया है। तय अवधि पूरी होने के बाद वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जिन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर विदेशी छात्रों का होगा जो अमेरिका में पढ़ते हैं, खासतौर पर भारतीय छात्रों का, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका में हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका जो असर है वो एक्सचेंज विजिटर्स पर भी होगा, और पत्रकारों के वीजा नियम भी बदले गए हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो ओपन एंडेड वीजा स्टे था
वो खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब एक तय अवधि के बाद वीज़ा बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन ज़रूरी होगा। इससे पहले का जो नियम था कि जब कोई छात्र एडमिशन लेता था, जब तक वो कोर्स पूरा नहीं हो जाता है, जब तक वो कहीं एनरोल्ड है, तब तक उसे वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 4 साल के बाद जो है वो वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही अगर विदेशी पत्रकारों को जो वीज़ा नियम है उसमें भी बदलाव किया गया है। एक बार में 240 दिन का वीज़ा ही मिलेगा विदेशी पत्रकारों को। चीनी पत्रकारों के लिए तो और भी कम दिन रखे गए हैं, 90 दिन का ही सिर्फ वीज़ा चीनी पत्रकारों को मिल सकता है। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। और अगस्त सितंबर से नए कोर्स शुरू होने वाले हैं, नए एडमिशन सीजन शुरू होने वाला है, तो उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है भारतीय छात्रों का जो कि अमेरिका में पढ़ने की प्लानिंग इस वक्त कर रहे हैं। HCL टेक ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में आज से अपना ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किया है। गुजरात के डिप्टी CM हर्ष संघवी ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कंपनी के CEO राहुल सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। हमने करीब 500 सीटर यहाँ सेटअप किया है और हमारे बिजनेस मॉडल में जैसे सीट सेटअप होते हैं वैसे हम लोग हायर करते हैं। ऑलरेडी हमने 100 लोगों से अपना बिजनेस यहाँ चालू कर दिया है। सर, AI की जो ओवरऑल दौड़ है उसमें भारत की सारी जायंट कंपनी है वो थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन अब HCL टेक भी इसको भुनाना चाहता है। तो आगे AI को लेकर हम ग्लोबल कंपनीज को कैसे कम्पीट करेंगे, जिससे कि HCL को ही सिर्फ नहीं लेकिन AI में जो भारत थोड़ा पीछे रह गया है उसमें भी थोड़ा हम आगे जा पाए। AI में काफ़ी कुछ काम हो रहा है ग्लोबली। अगर आप देखा जाए तो काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज AI में अपना काम कर रही है। हमने भी काफ़ी AI में काम चालू किया है और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट्स ऑफ AI यूज़ होता है। तो उसको करने के लिए हम लोग जब इंजीनियर्स हायर करते हैं उनको AI में सिखाते हैं, बोथ यूजिंग AI एंड डेवलपिंग AI, और फिर हम उनको अपने एंगेजमेंट में उनको लगाते हैं। तो अगर आप एंगेजमेंट देखें तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आजकल काफ़ी एंगेजमेंट्स में AI का काम एज अ पार्ट ऑफ द टोटल काम हो रहा है। और जो यहाँ हमने अभी ऊपर अपना सेंटर खोला है, यहाँ पर भी हम काफ़ी AI पे फोकस कर रहे हैं। टैलेंट भी हमने AI का हायर किया है, जो हम एलीट टैलेंट बोलते हैं, तो उनको यूज़ करके हम AI का काम करेंगे क्लाइंट्स के लिए। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मीडिया टेक का मानना है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण को मंजूरी मिलने से न सिर्फ भारत में चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा, बल्कि इससे AI जैसे क्षेत्रों में भी भारत अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएगा। सेमिकॉन 2.0 जो आप कह रहे हैं वो अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया 2 दिन पहले, तो बड़ा एक्साइटिंग है इंडिया के लिए, वेरी वेरी एक्साइटिंग। यू नो, इट इज़ अ फॉलोअप ऑफ ISM 1.0 जिसमें 12 प्रोडक्ट्स अनाउंस हुए थे और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैब्स हैं, ATMP, OSAT एक्सेट्रा। पर इस बार जो सेमिकॉन 2.0 में स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया है, तो इट इंक्लूड्स प्लांट्स, मशीनरी, R&D, चिप डिज़ाइन। सो उससे क्या है कि आई थिंक इंडिया हैज़ अ बिग एम्बिशन to get into the top of semiconductor ecosystem globally. तो उसके लिए बहुत बड़ा बढ़िया स्टेप है एंड they have announced 1.27 lakh crore rupees, which is a big amount, and so I think it's a great step. As an Indian, I would say it is a very proud moment. और अब बात करते हैं आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था। शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के दम पर सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा बढ़त पर बंद हुए। हालांकि बड़ी तेजी के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। वहीं बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इसने बाजार की तेजी को और मजबूती प्रदान की। आज बाजार का बाकी हाल कैसा रहा, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे, और आज बाजार में क्लियरली दिग्गजों की पावर देखने को मिली। IT, बैंक, रिलायंस, इन सब ने मिलकर मार्केट को सपोर्ट किया। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी करीब 1% के गेंस हमें दिखाई दिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर कल काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक्स के नंबर आने वाले हैं, वहाँ से यहाँ पर गेंस दिखाई दिए और करीब 900 अंकों से ज़्यादा के गेंस के साथ निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज यहाँ पर एक सुस्त कारोबार देखने को मिला और इन्होंने
उन्होंने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर आईटी में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। यूएस में जो चिप शेयरों में बिकवाली आई वहां से यहाँ पर काफी अच्छा पुश मिला और करीब 1.5% से ज्यादा के गेंस इंडेक्स में देखने को मिले। इसके अलावा पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, डिफेंस, ऑटो, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज मेटल और फार्मा में मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर टेक महिंद्रा अच्छे नतीजे है जिससे बाजार को सपोर्ट किया और टेक महिंद्रा में करीब 4% के गेंस हमें देखने को मिले। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल और टीसीएस इन्होंने भी आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर आज के लूजर की लिस्ट देखें, यहाँ पर निफ्टी में गिरने वाले शेयर हिंडाल्को यहाँ पर करीब 1.5% के गेंस 1.5% की गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन एक स्पेस आईटी के बाद जो फोकस में था वो है प्राइवेट बैंक। यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो मूव देखने को मिला। कल 4 दिग्गज प्राइवेट बैंकों के नतीजे आने वाले हैं और उसने यहाँ पर अच्छा खासा पुश दिया और फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे काउंटर थे प्राइवेट बैंक स्पेस से जहाँ पर अच्छे खासे गेंस आज के सत्र में हमें देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा अपडेट। तो आज बाजार में हफ्ते का शानदार समापन हुआ है। बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी और आईटी में भी मजबूती। तो आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी चर्चा। मार्केट के सुधरते मूड पर बाजार पकड़ेगा रफ्तार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।